हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पर्सन की सिचुएशन और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या सिचुएशन है, आपको मद्देनज़र रखते हुए आपके पर्सन के माइंड में, और क्या फील कर रहे हैं, आपकी लव सिचुएशन क्या है। अनकवर करेंगे कि क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में और वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या जज्बात उमड़ रहे हैं, फूट रहे हैं, चल रहे हैं, सो गए हैं, जाग रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम चेक करेंगे, ठीक है। टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। चेक करते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की सिचुएशन आपको लेकर उनकी लाइफ में क्या चल रही है। फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, उनका चेहरा आंखें बंद करके अपनी आंखों के सामने लेकर आइए, नज़रों के सामने लाइए, गौर से उनके चेहरे की तरफ देखें और जानना चाहें कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। अनकवर करते हैं आपके पर्सन की सिचुएशन और उनकी फीलिंग्स आपके लिए। बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक। ओके, वेरी इंटेंस आपके पर्सन की फीलिंग्स और सिचुएशन आपको लेकर। सनग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग, sabotage and rebuild, persistent, working on it, repairing। योर पर्सन, आपका पर्सन आपको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा। एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, मास्क, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूट, गैस लाइट एंड पर्सोनिफाई। देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान सिचुएशन तो सेटल्ड नहीं है। आपके पर्सन को, या तो आपके पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया है या आपको पर्सन को लगता है कि आपने उनको बैक स्टेप किया है। आप दोनों इस वक्त एक सेपरेशन और एक लॉस के फेज से गुजर रहे हैं। धोखा और झूठ लग रहा है आप दोनों को ये रिश्ता, और आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि वेरी नियर, वेरी सून कोई बहुत ही शॉकिंग अटैक होने वाला है। एक अटैक की तरह उनको ये बात लगी है कि आपने उनकी पीठ पर खंजर घोंपा है। आपके पर्सन ने ये किया हो तो आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसको वो महसूस कर सकते हैं, या उनको ये लग रहा है कि उन्होंने आपको चेक किया, आपको स्टॉक किया, आप पे नज़र रखी तो उनको एक बात ऐसी पता चली जो कि उनके ऊपर एक बिल्कुल खंजर की तरह उसने काम किया। लेकिन फिर भी आपके पर्सन जो हैं वो गौर से चीज़ों को देख रहे हैं, रिपेयर करना चाहते हैं। चीज़ें अगर बिगड़ गई हैं तो इस लेवल की बिगड़ गई हैं कि वो रीबिल्ड करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ये खुद ही अपने आप को सेबोटाज और अपने आप को ज़ख्मी किए चले जा रहे हैं, खुद ही अपने आप को मारते और किल करते हुए चले जा रहे हैं। एंड दिस इज़ किलिंग देम डे टू डे। अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपके पर्सन बहुत क्लियरली, प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे वो एक अलग ही दुनिया में रह रहे हैं, और अपने आप को जानने के लिए कि मैं इस तरह की सोचों में क्यों हूँ और मेरी इस तरह की सोच क्यों डेवलप हो रही है। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली ये सब बातें फील कर रहे हैं। बहुत हद तक ऐसा भी है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये है कि उनके माइंड में इसी तरह की स्टोरीज चलती रहती हैं। सेल्फ सेबोटाज, धोखा मिलना, दुखी आत्मा बने रहना, कैरेक्टराइज कर लेना अपने आप को, बहुत ही ज़्यादा अगर मीडिया, ड्रामा, मूवीज़, उसी कैरेक्टर्स में अपने आप को फिट इन कर लेना, और उन कैरेक्टर्स को सोचते सोचते, उन स्टोरीज़ को और उन पिक्चर मूवीज़ को सोचते सोचते अपने ऊपर उस सिचुएशन को इतना हावी कर लेना कि अपनी रियल लाइफ को इन्होंने अफेक्ट किया है। दे बिलीव कि आपको स्टॉक करने में उनको ये चीज़ पता चली कि आप इनके साथ इनको चीट कर रहे हैं, और इस चीज़ ने बड़ा ख़तरनाक इनके ऊपर एक धमाका किया है।
या तो आपने इनको असेस कर लिया कि ये आपको स्टॉक करते हैं तो आपने इनको ठीक ठाक टाइट किया, या फिर ये अननेसेसरीली आप पे शक करके फंस गए, या ये चीज़ें करते करते इनको आपके ऊपर डाउट होता है, लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स में एक बिला वजह की एक्सट्रीम लेवल की महरूमी कह लें आप, या अपने आप को धोखे में रखने वाली बात कह लें कि जैसे मैं तो धोखे में रही इतने अरसे और मैं तो धोखा खाता रहा ऐसे अरसे, अब जब मैंने चीज़ों को क्लोजली देखा है तो मुझे कुछ अलग ही दुनिया नज़र आ रही है, ये तो रिश्ता झूठा था, पता नहीं क्या चीज़ है। बट टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग, पोकर फेस। आपके पर्सन का नेम ए से स्टार्ट हो सकता है, ए लिखा हुआ है यहाँ पर, एस है ये, और ये एक इल्यूजन में, एक डिल्यूजन में रहते रहते इनको लगा ही नहीं कि ये अपनी रियल लाइफ ख़राब कर रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने ऐसा किया है। अब उनको एहसास होता है कि यार मुझे अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना चाहिए था, अपनी सोचों पे कंट्रोल रखना चाहिए था, मुझे क्यों ये फ़ील होता है कि ये मुझे धोखा दे रही है या मुझे चीट कर रही है, या ये इसने मुझे चीट किया, कोई पास्ट में ऐसा आप लोगों का कोई इंसिडेंट हुआ है, उस शक की बुनियाद पे ये दोबारा आपको असेस करने लगे, चेक करने लगे, और उसमें इनको लगा कि यार मैंने बिला वजह में एक रिवाइंड बटन दबाकर अपनी चीज़ को सैबोटाज कर दिया, और अपने आप को फिर ये, इनको ज़ाहिर बात है इनकी ईगो भी क्लैश हुई होगी, और उन्होंने अपने आप को ठीक करने के लिए, छुपाने के लिए एक मास्क पहन लिया होगा कि जैसे ही सब कुछ, लेकिन ये अंदर ही अंदर इस गिल्ट में रहे हैं। और प्लस एक गैम्बलिंग चल रही है कि अपने ट्रू कलर्स और अपने ट्रू कार्ड्स ये आपको नहीं दिखा रहे। देयर इज़ अ बिग स्ट्रॉन्ग चांस कि आपके पर्सन की फीलिंग में या तो ये आपको बहुत बुरी तरह बैक स्टेप करने वाले हैं या कर रहे हैं, और पेन में तो ये हैं बिकॉज आपकी रीडिंग कोई अच्छी नहीं आई आपके पर्सन की फीलिंग्स को लेकर, या उनकी पर्सनल लाइफ को अगर मैं अनकवर करूं तो कोई अच्छी एनर्जी में, अच्छी फीलिंग्स में आपके पर्सन नज़र नहीं आ रहे। और अगर कोई इनको बिठा करने से पूछे कि भाई ये तुम इतनी दुखी आत्मा क्यों बने हुए हो या बनी हुई हो, तो इनके पास सारे इल्ज़ाम जो हैं वो पता नहीं कौन सी खाम ख्याली की दुनिया की बातें करेंगे, और हर चीज़ में मुरद इल्ज़ाम ये आपको ठहराएंगे। तो नॉट इन अ गुड एनर्जी एट ऑल। सो ये अभी तो फ़िलहाल ऐसा नज़र आ रहा है। लेट्स सी हियर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। अनकवर करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स और सिचुएशन को आपके लिए। प्लीज़ टेल मी। ट्रू लव, true love comes when you least expect it. Okay. Attraction, divine soul counterpart, attraction transcends superficiality. Cupid, love is in the air when Cupid's around. वक्त का, मौके का देखे यूनिवर्स, the universe is guiding you to that special person. Allow everything to take its natural course. इन्होंने अपने हाथ से बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ दिया है, और अब इनको लग रहा है कि ये चीज़ों को ठीक कैसे करें। सिंपल इज़ दैट, बड़ा आसान। मौके की तलाश में हैं और कुछ दुआएं कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं लिटरली कि यार ये जो सब चीज़ें खुराफाते मेरे दिमाग में आई हैं ना, किसी तरीके से ये चीज़ ठीक हो जाए, बिकॉज मेरा सोल काउंटर पार्ट है ये पर्सन, यानी कि आप, और नहीं है इससे बेटर, नहीं है कोई इससे बस बेस्ट, क्योंकि इनके हाथ से ये चीज़ इतनी ज़्यादा होती है कि बिल्कुल उम्मीद आप छोड़ देते होंगे कि अब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको मेरी बिल्कुल फ़िक्र नहीं है तो भाड़ में जाए। जब जैसे ही आप ये करते हैं इनका फ़ौरन माइंड बदलता है। रिकग्निशन, द डिवाइन विल हेल्प यू टू रिकग्नाइज द साइंस एंड मिरेकल्स। कुछ ना कुछ तो आप भी सेंस कर रहे होंगे। चेरिश योर रिलेशनशिप। सी, इन्होंने जो रिलेशनशिप में कबाड़ा किया है ना, ये खुद अब परेशान है कि किसी तरीके से ये चीज़ें सेट हो जाएं, ये किसी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएं। लेट्स सी मोर आपके पर्सन की फीलिंग्स और सिचुएशन आपको लेकर क्या चल रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स और सिचुएशन आपको लेकर क्या चल रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स और सिचुएशन आपको लेकर
क्या चल रहा है? उप्स, एक कार्ड गिर गया, जस्ट अ सेकेंड। इमोशनल फ्रीडम, ओके, या तो ये खुद अपने आप को रिलीज़ करना चाहते हैं, जज्बात की पाबंदी में नहीं रहना चाहते, या फिर ये आपको रिलीज़ करना चाहते हैं। लव, मोहब्बत, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। ये आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और ये देखते हैं कि आप अपने आप को फौरन रीअलाइंड कर लेते हैं। आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स का बिल्कुल ट्रू रिफ्लेक्शन है, यानी बिल्कुल जैसे कहना चाहिए जूनियर सीनियर, जूनियर वर्जन सीनियर वर्जन, बिल्कुल ऐसा। एंड आपकी तरबियत बहुत अच्छी भी हुई भी है, नो डाउट। आप बहुत अफेक्शनेट और बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। आपके पर्सन आपके साथ पार्टनर की तरह नहीं, एक चाइल्ड बिहेव करते हैं। मर्दों की तो बहुत ख़ास आदत होती है ना कि उनको अपनी वाइफ में माँ भी चाहिए होती है, तो बहन भी, तो गर्लफ्रेंड भी, बीवी तो कम ही चाहिए होती है उनको। उनको हर चीज़ चाहिए होती है, बस बीवी नहीं चाहिए होती। और जो रिलेशनशिप में होते हैं, जो लोग स्पाउस के तौर पर नहीं हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई कर देते हैं कि अगला बंदा जो होता है वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करते ही करते थक जाता है। और कुछ ख़वातीन भी इसी तरह बिहेव करती हैं कि उनको अपने पार्टनर के अंदर जो है वो एक फ़ादर चाहिए होता है, एक लवर चाहिए होता है, और एक रोमांटिक, उनको उनके मूड स्विंग्स भी कंट्रोल करना बड़े मुश्किल होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफ़ी बैलेंस्ड हैं। द गार्डनर, अबंडेंस एंड डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। काफ़ी जगहों पर आपने इस इंसान को संभाला है और आप बहुत खुशियाँ लाए हैं इस इंसान की ज़िंदगी में, जिसको ये कभी भी नहीं डिसरिगार्ड करते, लेकिन ये मानते भी नहीं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। आप आजकल इनके साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर काफ़ी फ़ाइट कर रहे हैं, और आपको लग रहा होगा कि जो रास्ता, जो इंसान, जो रिश्ता, जो मोहब्बत, जो चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही, ये भी आपको सिमिलर एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आप भी इनको सिमिलर एटीट्यूड दिखा रहे हैं, और दोनों सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अब तो नहीं झुकना। तो क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही आपके पर्सन की फीलिंग्स में, और आपको सिचुएशन जो आपको लेकर है, कुछ चीज़ें ये बिल्कुल एग्जैक्टली मिरर कर रहे हैं कि इसको मैं वही फील कर रहा हूँ जो इसका तरीका मेरे साथ है। कुछ चीज़ें ये न्यू भी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में इनको रियलाइजेशन भी फील हो रही है, कुछ चीज़ों में इनको अपनी गलती भी एहसास हो रही है। कहीं कहीं पर ये आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत कर रहे हैं, कहीं कहीं पर ये आपको मान भी बहुत रहे हैं, लेकिन ईगो क्लैशेज़ हैं। सत्यानाश भी इन्होंने खुद ही किया है। वही जो बात डिल्यूजन इल्यूजन वाली है कि बिला वजह मैं अपने आप को कैरेक्टर फिल्म में और ड्रामे में फ़िट कर दिया और समझा कि मेरी ज़िंदगी में भी यही चीज़ हो, जो कि रियलिस्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब इनको बहुत डीप डाउन ये फीलिंग होती है कि ये क्या सत्यानाश करके बैठ गए। तो यहाँ तो ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी, टैरो से चेक करते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्या सिचुएशन है आपको लेकर। तो टावर फलक फड़क कर हर रीडिंग में आ रहा, अल्लाह खैरी करे। क्या सिचुएशन और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। अगर टावर कार्ड ने आना होगा ना तो आके ही रहेगा। क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, क्या सिचुएशन और क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 और 9 किसी के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अबाउट टू कंप्लीशन, और 10 ऑफ वॉन्ड्स तो वैसे ही कंप्लीशन का नंबर होता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन सेंस कर रहे हैं कि आप एक लेवल पर हैं। आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो रहा है कि आप एक लेवल पर हैं, और वो बहुत क्लोज़ हैं उस पॉइंट पर जहाँ उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, लेकिन शायद अपने मामलात को सीक्रेट रख रहे हैं,
आपकी ज़िंदगी से एज अ बर्डन निकलना चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ से एज अ बर्डन निकल जाएं, कि मेरे पर कोई इल्ज़ाम ना आए कि मैं इसकी बहुत सारी परेशानियों में एक बहुत बड़ा बर्डन, एक बहुत बड़ी परेशानी हूँ। और इनको ये करके लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करेंगे, इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि मैंने बड़ा कमाल का काम किया है। इमीडिएटली इनको अपने इसी आइडिया पर ये रियलाइज़ भी होता है कि मैं मनने वाला नहीं हूँ। मुझे मनाने की अगर इसने कोशिश की तो मैं मनने वाला नहीं हूँ, बिकॉज मेरा पॉइंट अपनी जगह सही है। लेकिन वो बकवास जो इनको करनी है वो इनको समझ नहीं आ रही कि फूटे मुंह से कम्युनिकेट टावर, मैंने कहा था आपसे अगर टावर आना होगा ना तो लाख शफल कर रहे हैं आप, टावर आना है, फड्डा होगा आपका। आपके पर्सन की सिचुएशन हो, ये फड्डा चाह रहे हैं आपसे, ये चाह रहे हैं आप लड़ें इनसे। इनको आप सेटल्ड सिचुएशन में सेट नहीं लग रहे, इनसे हज़म नहीं हो रहा कि आप एक सेटल्ड सिचुएशन में हैं। इनको एनजाइटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रही है। ये आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। दे फील दैट देर इज़ समवन इन योर लाइफ, और आपको अगर उसने हल्का सा भी ब्रेड क्रम दिया तो इस वक्त मोमेंट इतना सेंसिटिव इनके माइंड में चल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है, और इस तरह की सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करके आपका उसके साथ दोबारा से टर्म्स ओपन हो सकते हैं। एंड ये फूट नहीं रहे क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने इस बात को खोला बोला तो आपने मुंह की खाएंगे, और दिस इज़ द थिंग। ठीक है, तो ये सिचुएशन और ये फीलिंग है आपके पर्सन की आपको लेकर। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, अगर ये इतनी इंटेंस चल रही है तो अल्लाह रहम करे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।